अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखें। मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि इस वीडियो को चाहे आप लाइक करें या ना करें, मगर इस वीडियो को आप तमाम मुसलमान भाई बहनों तक इसे ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि ये बहुत ही ख़ास है। क्या पता आपके एक शेयर से किसी बहन का घर उजड़ने से बच सकें। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज का हमारा बयान बहुत ही गहरी सोच और हकीकत पर आधारित है। आज हम बात करेंगे उन 5 बातों के बारे में जो अगर औरत अपने शोहर को बता दे तो उसका घर तबाही का शिकार हो सकता है। अक्सर औरतें नादानी या सच्चाई के नाम पर ऐसी बातें कह देती है जो उनके अपने रिश्ते की जड़ें हिला देती है, कभी गुस्से में, कभी शिकवे में, कभी किसी के बहकावे में, मगर भूल जाती है कि जुबान से निकला हुआ लफ्ज वापस नहीं आता। जैसे जहर एक बार शरीर में जाए तो उसका असर जरूर करता है, वैसे ही गलत लफ्ज रिश्ता तोड़ देता है। बहनों, शोहर और बीवी का रिश्ता बहुत कीमती रिश्ता है। इस रिश्ते में मोहब्बत के साथ भरोसा बहुत ही जरूरी है। अगर भरोसा चला गया तो ना मोहब्बत बचती है ना इज्जत। इसीलिए इस्लाम ने औरत को हया दी है, अकल दी है और समझ दी है, ताकि वह अपने घर की रहमत की वजह बने, ना कि फसाद का कारण। पहली बात, कभी भी अपने मायके की बुराई या उनके राज अपने शोहर के सामने मत खोलो, क्योंकि जब औरत अपने ही घर वालों की बुराई करती है तो शोहर के दिल में उनके लिए नफरत पैदा हो जाती है। वो सोचने लगता है कि अगर ये औरत अपने माँ बाप भाई बहनों की बुराई कर सकती है तो कल मेरे बारे में भी यही कहेगी। याद रखो बहनों, जब तुम अपने मायके की बुराई करती हो तो दरअसल तुम अपने अतीत की जड़ें काट रही होती हो। रिश्ता चाहे अच्छा हो या बुरा, मगर उससे दुनिया के सामने लाना अक्लमंदी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दूसरों के घरों में झगड़ा फैलाए वह हम में से नहीं। अगर तुम अपने मायके और ससुराल के बीच बातों का पुल नहीं बल्कि दीवार बनोगी तो तुम्हारा दिल हमेशा बेचैन रहेगा। माँ बाप की इज्जत रखना ईमान का हिस्सा है। औरत को चाहिए कि वह अपने घर की गलती अपने शोहर से इस तरह कहे कि उसमें शिकायत नहीं बल्कि दुआ का अंदाज हो। कभी अपने मायके की बातें गुस्से में ना कहो, क्योंकि गुस्से में कहा हुआ लफ्ज अक्सर पछतावे का कारण बनता है। दूसरी बात, अपने पुराने वक्त की बातें अपने शोहर को कभी ना बताओ। कई औरतें सोचती है कि अगर हम सच्चा प्यार करते हैं तो सब बताना चाहिए, लेकिन बहनों याद रखो, सच्चाई का मतलब ये नहीं कि वह बातें बताई जाएं जिनसे दूसरे के दिल में शक पैदा हो। अगर तुम्हारे अतीत में कोई दर्द है तो उसे अल्लाह के हवाले करो, क्योंकि हर इंसान का अतीत उसका इम्तिहान होता है, मगर शोहर को ये बातें बताने से उसका दिल बदल जाता है। वह सोचने लगता है कि मेरी बीवी अब भी किसी और के एहसास में है। भरोसा खत्म हो जाता है और शक शुरू हो जाता है। रिश्ते में अगर शक आ जाए तो सुकून खत्म हो जाता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, ज्यादा गुमान से बचो, क्योंकि गुमान कभी कभी गुनाह बन जाता है। इसीलिए अपने अतीत की बातों पर पर्दा डाल दो, क्योंकि जब इंसान तौबा कर लेता है तो अल्लाह खुद उसके गुनाह को मिटा देता है। तो जो गुनाह अल्लाह मिटा दे उसे इंसान के सामने दोहराने की क्या ज़रूरत। तीसरी बात, अपने शोहर के राज किसी और को मत बताओ, चाहे वह तुम्हारी सहेली हो, तुम्हारी माँ या तुम्हारी बहन। हर औरत को ये याद रखना चाहिए कि बीवी अपने शोहर की अमानतदारी होती है। जो अमानतदारी नहीं वह सच्ची बीवी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतर इंसान वो होगा जो अपनी बीवी के पास जाए और फिर उसके राज लोगों में बयान करें। आजकल के दौर में औरतें छोटी छोटी बातों को भी सोशल मीडिया पर शेयर कर देती हैं, अपनी शादी की बातें, अपनी झगड़े की बातें, सब कुछ। लेकिन बहनों याद रखो, ये बातें नूर को बुझा देती है। रिश्ता जितना छुपा रहेगा
उतना मजबूत रहेगा। अगर तुम अपने शोहर की कमजोरी दूसरों को बताओगी तो वह कमजोरी नहीं रहेगी, वह तुम्हारे लिए गुनाह बन जाएगी। और जो औरत अपने शोहर के राज की हिफाजत करती है, अल्लाह उसके गुनाहों पर पर्दा डाल देता है। चौथी बात, अपने शोहर की शिकायत किसी गैर मर्द से कभी मत करो। कई औरतें किसी ऑनलाइन दोस्त या सोशल मीडिया पर चैट में अपनी परेशानियां शेयर करती है। वो समझती है कि इससे उनका दिल हल्का हो जाएगा, लेकिन बहनों वो दिल नहीं हल्का होता बल्कि गुनाहों से भारी हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मर्द और औरत अकेले मिलते हैं तो उनके बीच तीसरा शैतान होता है। इसीलिए किसी गैर मर्द के सामने अपनी परेशानी मत रखो। अगर शिकायत करनी है तो अल्लाह से करो या किसी बुजुर्ग और नेक औरत से मशवरा लो। शोहर की शिकायत गैर मर्द से करना अपने घर की इज्जत मिट्टी में मिलाना है। अगर तुम्हारा शोहर सख्त है या गलती करता है तो उसके लिए दुआ करो। कभी किसी को उसकी बुराई बताकर अपने ही घर को कमजोर मत करो। याद रखो, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सब्र करो और अल्लाह से मदद मांगो, क्योंकि सब्र करने वालों के साथ खुद अल्लाह होता है। पांचवी और आखिरी बात, अपने शोहर की तुलना किसी और मर्द से मत करो। मर्द के लिए इससे बड़ी बेइज्जती कोई नहीं है कि उसकी बीवी उसे किसी और से कमतर बताएं। कई औरतें गुस्से में बोल देती है कि फला आदमी अपनी बीवी को गहने देता है, फला अपनी बीवी को घुमाने ले जाता है और तुम कुछ नहीं करते। लेकिन बहनों, ये बातें दिलों में जहर की तरह उतरती है। तुलना इंसान को नाशुक्रा बना देती है। अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमतें बढ़ाऊंगा, और अगर नाशुक्रा बनोगे तो मेरा अजाब सख्त है। इसीलिए अपने शोहर की जो भी हालत है उसमें खुश रहो। अगर वह मेहनत करता है तो उसकी मेहनत की कदर करो। अगर वह कमाता है तो उसकी थकान को समझो। एक मुस्कुराहट से उसका दिल जीत लो, क्योंकि मर्द का दिल बहुत नरम होता है। तुम्हारे एक लफ्ज से उसका दिल बन सकता है और एक ताने से वह टूट भी सकता है। याद रखो, जो औरत अपने शोहर का दिल जीत लेती है वो जन्नत के दरवाजे के करीब होती है। मेरी प्यारी बहनों, इन 5 बातों को अगर तुम समझ जाओ और अपनी जिंदगी में उतार लो तो तुम्हारा घर रहमत का बाग बन जाएगा। शैतान की पहली कोशिश यही होती है कि वह बीवी और शोहर के बीच फूट डाले, लेकिन जो औरत समझदारी से काम लेती है वह शैतान को हारने पर मजबूर कर देती है। अगर शोहर गुस्से में हो तो चुप रहो, अगर नाराज है तो मुस्कुराकर माफी मांग लो, क्योंकि औरत की चुप्पी आग को ठंडा कर देती है और उसकी बातों का नूर अंधेरे को मिटा देता है। अल्लाह ने औरत को बहुत ताकत दी है, वह घर को बर्बाद भी कर सकती है और उसे जन्नत भी बना सकती है। ये सब उसके जुबान के इस्तेमाल पर निर्भर करता है। जो औरत अपने लफ्जों की हिफाजत करती है, अल्लाह उसके घर में सुकून और रहमत बरसाता है। जो अपने शोहर की इज्जत करती है उसे अल्लाह दुनिया और आखिरत में इज्जत देता है, और जो अपने शोहर से झगड़ा करती है उसे खुद बेचैनी घेरे रहती है। इसीलिए बहनों, आज का ये पैगाम अपने दिल में उतार लो। शोहर का राज अपने सीने में रखो, अपने अतीत पर पर्दा डालो, अपने घर वालों की बातें दूसरे में मत फैलाओ, कभी गैर मर्द से शिकायत मत करो और कभी अपने शोहर की तुलना किसी से मत करो। इन 5 बातों को अपनाने वाली औरत जन्नत की हकदार बन जाती है। आखिर में एक प्यारी सी दुआ, या अल्लाह हमें अक्ल दे, हमें जुबान की हिफाजत करने की तौफीक दे, हमें अपने शोहर की इज्जत करने वाली बीवियों में शामिल कर, हमारे घरों को मोहब्बत, रहमत और बरकत से भर दे। हमारी जुबान को ऐसा बना कि उनसे सिर्फ दुआ निकले, गुस्सा नहीं। हमारे घरों में बच्चों के दिलों में भी मोहब्बत और आदर पैदा कर, हमें उन औरतों में शामिल कर जो सब्र करने वाली, शुक्र करने वाली और रहमत फैलाने वाली हो। आमीन सुम्मा आमीन।